उन्हें सूचना दिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसे पहाड़ों की राजधानी भी कहा जाता है और मेरे साथ मौजूद हैं आज साक्षात्कार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, न्यूज 18 पर आपका अभिनंदन है। नमस्कार, आपका अभिनंदन शिमला शहर में और हिमाचल प्रदेश देवभूमि में। नड्डा जी, जब हम आज हिमाचल प्रदेश में हैं तो मैं पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं और हर जगह नारा लगा हुआ है कि इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदल दो। रिवाज तो आपने भी बदल दिया था, आप पहले नॉन लेफ्ट यूनिवर्सिटी के अपने प्रेसिडेंट हुए थे, तो ये आइडिया वहीं से आया रिवाज बदलने का? इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय भी रिवाज बदला गया था और अभी भी हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, यह इस पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है अमीश जी, कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, तब से यह रिवाज बदलने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और गुजरात में उन्होंने रिवायत बदली, रिवाज बदला और कंटिन्यूअसली वो मुख्यमंत्री के रूप में चले। बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री बने जी, और भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उस समय एनडीए की सीट्स 282 थी और जब दूसरी बार बने तो वो 300 प्लस सीट्स के रूप में एनडीए विराजमान हुई। यानी एंटी इनकम्बेंसी के बजाय एक नया शब्द का जन्म हुआ, वो है प्रो इनकम्बेंसी। तो अब वो प्रो इनकम्बेंसी में रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच के जाते हैं, संवाद करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां एक के बाद एक रिवाज बदल रहा है। असम में हमने पहली बार सरकार बनाई, रिवाज बदला, दूसरी बार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमने 38 साल बाद किसी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। उत्तराखंड में जब से प्रदेश बना तब से पहली बार अदल बदल हो जाता था वहां, लेकिन वो नहीं हुआ। गोवा में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल रहे हैं। मैंने आपका इंटरव्यू किया था उत्तर प्रदेश, जब 5 राज्यों का चुनाव था तब आपका इंटरव्यू किया था। तब आपने बोला था कि हम धमाके के साथ अपने हर एक राज्य में वापसी करेंगे और वो आपने करी भी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, कहें तो गंगा से पानी बड़ा बह गया है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस का अध्यक्ष भी नॉन गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार रिवाज बदलने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी? कोई कठिनाई नहीं है, हिमाचल और गुजरात कोई कठिनाई है। पानी बहुत बहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी रिवायत नहीं बदली है। वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं और मैं उनकी पार्टी पर कमेंट करूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपकी स्टीयरिंग कमेटी में एक ही परिवार से 3 सदस्य होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अभी कुछ भी वहां बदला नहीं है, वहां वही है जो है और परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। लेकिन चलिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कांग्रेस पर बाद में आऊंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वैसे तो अपना हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन क्या ये लड़ाई अलग है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती हैं और इस बार कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा दिया है। आपके लिए दिक्कत भरी बात है ये? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैंने कहा कि हर जगह रिवायत बदलने के बारे में लोगों के मन में शंका थी और हर बार रिवाज बदला है, हर स्टेट में बदला है, यहां भी बदलेगा। जहां तक आपने ओपीएस के बारे में कहा है, हमारे लोगों ने उस पर